हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ऐसे धार्मिक स्थल पर लेकर जा रहे हैं जो हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। जिस धार्मिक स्थल के हम आपको आज दर्शन कराएंगे वो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से लगभग 34 किलोमीटर दूर गंगा मैया के तट पर स्थित है। आज हम आपको इस स्थल के दर्शन तो कराएंगे ही साथ इस धार्मिक स्थल से जुड़े इतिहास की जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। चित्र देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम किस स्थान पर पहुंचे हैं। जी हां, हम पहुंच गए हैं तीर्थ नगरी यानी सुकरताल में। तो अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं सुखदेव मुनि आश्रम, जहां महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। यहाँ आपको एक विशाल वट वृक्ष के दर्शन भी होंगे। ये जो विशाल वट वृक्ष आप देख रहे हैं ये 5000 वर्ष से भी पुराना है और इससे पुरानी ही इसका इतिहास भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि धनुधर अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को शमी के पुत्र श्रृंगी के द्वारा तक्षक श्राप से 7 दिन के अंदर डसे जाने पर मृत्यु का श्राप दिया गया था, जिसके बाद महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस वटवृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर राजा परीक्षित को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ था। आज भी ये विशाल वटवृक्ष अपनी जटाओं को फैलाए हुए है। आपको बता दें कि ये विशाल वट वृक्ष सालों साल हरा भरा रहता है। वट वृक्ष के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस वट वृक्ष की परिक्रमा कर अपनी मन्नतों को लेकर यहाँ पर धागा बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर धागा बांधने से उनकी मन्नतें पूर्ण हो जाती है। आपको विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के दर्शनों के साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। हम भागवत पीठ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के शास्त्री जी है। शास्त्री जी हमें इस स्थान के बारे में जानकारी देंगे। शास्त्री जी पहले हमें अपना परिचय दें। मैं सिद्ध भागवत पीठ भागवत जन्मभूमि श्री सुखदेव आश्रम से कथाव्यास अचल कृष्ण शास्त्री। और हमें आप इस स्थान के बारे में जानकारी दें। ये स्थान भागवत की जन्मभूमि है। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा है, वैसे ही ये सुखतीर्थ भागवत की जन्मभूमि है। जैसे गंगोत्री गंगा जी का उद्गम स्थल है, यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थल है, वैसे ही ये सुखतीर्थ भागवत का उद्गम स्थल है। इसी वटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज
जो व्यास नंदन परमहंस चूड़ामणि। श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पौत्र थे, को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मोक्ष प्रदान किया था। भागवत कथा सुनाकर इस भवसागर से तार दिया था, इसीलिए इस स्थान का नाम सुकतार है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को तारा है इस स्थान पर, इसी वटवृक्ष के नीचे। ये वटवृक्ष गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज और धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के संवाद श्रीमद् भागवत कथा का साक्षी है। गंगा जी के किनारे इसी स्थान पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उपदेश प्रदान किया था। स्नान घाट से कुछ दूर पर बनी नक्षत्र वाटिका सुकृताल में अपना एक अलग ही अस्तित्व रखती है। इस सुंदर वाटिका को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और सुंदर सुंदर फुलवारे लगाकर इसे सजाया गया है। यहाँ पर पूरे दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। चलिए आपको इस सुंदर वाटिका के भ्रमण कराते हैं। वाटिका में कहीं आपको स्वागत तो कहीं पहरेदार के रूप में खड़ी मूर्तियां अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। इस सुंदर वाटिका में भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर और भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है।